हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विविध परीक्षाओं में पूछे गए तद्भव व तत्सम से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तत्सम तद्भव, तो आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है, बार बार देखना है जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। इससे देखेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे। लिखा हुआ है तद्भव तत्सम तद्भव तत्सम। देखिए, तद्भव और तत्सम का मतलब समझिए क्या होता है। जो तद्भव है, तद्भव का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो कि शुद्ध रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी से ही लिए गए हैं वो, ठीक है। और तत्सम का मतलब होता है ऐसे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, हिंदी में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे याद करिए, कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान से। तत्सम में सा पढ़ रहा है, सा से संस्कृत, तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत से लिया गया है। बस अब आप नहीं भूलेंगे कि तत्सम क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ और सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठ। ये तद्भव है और इधर तत्सम है, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। लिखा हुआ है दाढ़ी, तो दाढ़ी का तत्सम होता है दृष्टा और अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। जोबन एक तद्भव है और इसका तत्सम होता है यौवन। अदरक देखिएगा, अदरक तद्भव है और इसका तत्सम होता है आर्द्रक। क्या होता है? आर्दक। ध्यान रखिए, आर्दक आर्दक आर्दक, ध्यान रखिएगा, जिस पर रा लगता है ये ऊपर, उसके पहले उसका उच्चारण होता है, तो ये आर्दक होगा। आगे लिखा है पंगत, ठीक है, पंगत एक तद्भव है, पंक्ति होता है तत्सम, और भगत का तत्सम होता है भक्त, और बांझ का तत्सम होता है वंध्या। और लोहार देखिए, लोहार भी एग्जाम में मिल सकता है तद्भव के रूप में, और लुहार भी मिल सकता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। तो इनका जो तत्सम होता है वो लवहार होता है। कपड़ा देखिएगा, लिखा हुआ है कपड़ा, कपड़ा का तत्सम होता है करपट, और लाख का होता है लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य होता है। बंदर का होता है वानर तत्सम। रहट है, रहट तद्भव है, और अर्घट जो है वो तत्सम है। हाथी का देखिएगा, लिखा हुआ है हाथी, हाथी तद्भव शब्द है। हस्ती तत्सम है। मीठा, ठीक है, मीठा तद्भव है, और मिष्ट जो है वो मीठा का तत्सम है, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा काट देंगे। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है गेहूँ, ठीक है, लिखा हुआ है गेहूँ, गेहूँ का तत्सम होता है गोधूम, और सांस का तत्सम होता है श्वास। आंसू का तत्सम होता है अश्रु, बत्ती का तत्सम होता है वर्तिका। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है घोड़ा, घोड़ा का घोटक होता है, ठीक है, घोड़ा का घोटक होता है तत्सम। सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, ध्यान रखिएगा। और लिखा हुआ है पलंग, पलंग का तत्सम होता है पर्यक, और गोत का होता है गोत्र, तत्सम है ये। आगे लिखा हुआ है परिवा, परिवा देखिएगा, परिवा एक तद्भव है और इसका तत्सम होता है प्रतिपदा। उलाहना, उलाहना का तत्सम होता है उपालंभ। ऊँट लिखा हुआ है यहाँ पर, ऊँट का होता है ओष्ठ, तत्सम है ये। लिखा हुआ है बारात, बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है भीतर, भीतर का तत्सम होता है अभ्यंतर। मोती तद्भव है और मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। लिखा हुआ है 14, 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। मिट्टी, मिट्टी का तत्सम होता है मृतिका। अगहन लिखा हुआ है, तो अगहन का तत्सम होता है अग्रहायण, और अखरोट का होता है अछोट, तत्सम है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है दही, तो दही का होता है दधि तत्सम। घर का होता है गृह, तत्सम है ये। ग्राहक लिखा हुआ है, सॉरी, ये गाहक लिखा हुआ है, गाहक का तत्सम होता है ग्राहक। चबूतरा का होता है चतवाल, ध्यान रखिएगा, ये तत्सम है। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है बांका, बांका का तत्सम होता है वक्र। बेंत का तत्सम होता है वेत्र, और पंसारी का होता है पर्णवारी, तत्सम है ये। चना का तत्सम होता है चणक। और कौड़ी देखिएगा, कौड़ी लिखा हुआ ये तद्भव है, ये कपर्दिका होता है इसका तत्सम। थाली का तत्सम होता है स्थाली, और अपाहिज का होता है अपाद हस्त, ये तत्सम है। लिखा हुआ है जामुन, जामुन का तत्सम होता है जम्बू। लिखा हुआ है ओस, ओस एक तद्भव है और ओस का तत्सम होता है अवस्याय। डायन लिखा हुआ है, डायन का तत्सम होता है डाकिनी, और ऊन का होता है ऊर्ण, ध्यान रखिएगा, ऊर्ण होता है तत्सम, और ढीठ का होता है धृष्ट,
ठीक है, तत्सम है ये। लिखा हुआ पसीना, पसीना का होता है प्रस्वेद, ठीक है, तत्सम है ये। लिखा हुआ कपूर, कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। आगे देखेंगे लिखा हुआ है अटारी, ठीक है, लिखा हुआ है अटारी, तो अटारी का अट्टालिका होता है तत्सम। कोयल का होता है कोकिल, तत्सम है ये। भंवरा लिखा हुआ है, भंवरा का भ्रमर होता है तत्सम। मक्खी तद्भव है और मक्खी का तत्सम मच्छिका होता है। लिखा हुआ है हल्दी, हल्दी ध्यान रखिएगा, हल्दी जो है वो तद्भव है और हरिद्रा, हरिद्रा तत्सम है। हुलास लिखा हुआ है तद्भव है, हुलास का तत्सम होता है उल्लास। लिखा हुआ है नारियल, नारियल एक तद्भव शब्द है और नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। लिखा हुआ है दीठी, तो दीठी तद्भव है और दीठी का तत्सम होता है दृष्टि। लिखा हुआ है श्रृंगार, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है श्रृंगार, श्रृंगार का होता है श्रृंगार, श्रृंगार होता है तत्सम। लिखा हुआ है भंवरा, ठीक है, भंवरा का भ्रमर होता है तत्सम। मुदरी लिखा हुआ है, मुदरी का मुद्रिका होता है तत्सम। मनई लिखा हुआ है, मनई का मानव होता है तत्सम। आगे लिखा हुआ है चूर्ण, चूर्ण एक तद्भव है और चूर्ण जो है ये तत्सम है चूर्ण का। लिखा हुआ है रात, रात का तत्सम होता है रात्रि। और तीता लिखा हुआ है, तीता का तत्सम होता है तिक्त। ससुर लिखा हुआ है, ससुर का तत्सम होता है स्वासुर। लिखा हुआ है कूप, कूप का तत्सम होता है कुआं। और लिखा हुआ है बाघ, बाघ का तत्सम होता है व्याघ्र। आगे लिखा हुआ है माँ, माँ का तत्सम होता है मातृ। और तीर्थ का तत्सम होता है तीर्थ। सूरज का तत्सम होता है सूर्या और आँख का होता है तत्सम अच्छे। आगे देखिएगा लिखा हुआ है मुँह, मुँह का होता है तत्सम मुख। और खंडहर का होता है खंडगृह, तत्सम है ये, ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है करोड़, करोड़ का तत्सम होता है कोटि। और पीपल का तत्सम होता है पिप्पल। आगे लिखा हुआ है तेल, तो तेल का तत्सम होता है तैल। और तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। लिखा हुआ है धीरज, तो धीरज का धैर्य होता है तत्सम। खप्पर का तत्सम होता है खरपर। आगे लिखा हुआ है खीर, खीर का होता है क्षीर तत्सम। और दूध का तत्सम होता है दुग्ध। दही का होता है दधी, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। दोस्तों यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आने वाले एग्जाम में इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखेंगे अगला बैन लिखा हुआ है, बैन का तत्सम होता है वचन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पुराना, पुराना का तत्सम होता है पुराण। और गहरा लिखा हुआ है, गहरा का होता है गंभीर, ये तत्सम है। मोती लिखा हुआ है, तो मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। आग लिखा हुआ है, आग का अग्नि हो जाएगा तत्सम। आगे लिखा हुआ है घड़ा, घड़ा का तत्सम होता है घट। और कपास का तो करपास होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। लिखा हुआ है अंधेरा, अंधेरा का अंधकार होता है तत्सम, ठीक है। लिखा हुआ है कंधा, कंधा का तत्सम होता है स्कंद। आगे लिखा हुआ है अकाज, अकाज का होता है आकार, ये तत्सम है ये। लिखा हुआ है टकसाल, टकसाल का तत्सम होता है टंकशाला। गोबर लिखा हुआ है, गोबर का होता है गोमय, तत्सम है ये। लिखा हुआ है सच, तो सच का तत्सम होता है सत्य। तो बस दोस्तों ये भी बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और ये विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है, बार बार रिवीजन करना है, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप इसको अप्लाई कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।